वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 50 साल के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विकसित भारत के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया जाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए सरकार की तरफ से कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्यों के लिए अतिरिक्त लोन देने का फैसला भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि 50 साल के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विकसित भारत के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्यों को अतिरिक्त लोन देने का भी फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि 50 साल के लिए राज्य को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा है कि विकसित भारत के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए सरकार की तरफ से कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद देने की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्यों के लिए अतिरिक्त लोन देने का भी फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट और बजट को लेकर के सरकार और विपक्ष के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते हैं बल्कि गरीबी दूर करते हैं। बजट में सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया है। इस बजट में पर्यटन और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया है जिसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया है। सुक्खू ने कहा है कि आपदा में हुए नुकसान पर केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें थी। रेल नेटवर्क पर भी कुछ नहीं मिला है। हिमाचल को केंद्र सरकार ने कई बार निराश किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंतरिम बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव उन्होंने कहा है कि अंतरिम बजट काफी संतुलित है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूती देने वाला ये बजट पेश किया गया है। 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि 13 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, विधायक से लेकर के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। अंतरिम बजट पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बजट को आम आदमी के हित और गरीब कल्याण वाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बजट से देश और प्रदेश का लाभ होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये देश के विकास की गति को और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है।
हिमाचल के सिरमौर में लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चूड़ाधार और हरिपुरधार में सीजन की पहली बर्फबारी से किसानों बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने बर्फबारी और भारी बारिश को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर में हुई बारिश के बाद मौसम में भी बदलाव देखा गया है। बारिश के बावजूद भी यहां के धार्मिक स्थलों पर देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ कम ऊंचाई वाले जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लंबे समय बाद आखिरकार नौराधार और हरिपुरधार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हरिपुरधार में 2 इंच, नौराधार के चौबधार, कुदोन, जौबाग में 3 इंच बर्फ दर्ज की गई है। तो वहीं जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़ाधार में मंगलवार से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। चूड़ाधार में इस समय करीब 1 फुट ताज़ा हिमपात दर्ज की जा चुकी है। क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यहाँ ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। सड़कों में फिसलन और बर्फ को देखते हुए प्रशासन ने यहां कई जगहों पर सड़कों को बंद कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग में पट्टन में 7 स्केर्स फंसे रहे हैं, जिन्हें सेना और पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल करके कैंप तक पहुंचाया है। उधर कश्मीर घाटी के पर्वतीय इलाकों में भी ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। गुलमर्ग से के साथ साथ सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी के बाद यहां के मौसम में बदलाव आ रहा है। उधर अनंतनाग जिले के कोकरनाग, कुपवाड़ा के हंदवाड़ा और बांदीपोरा जिले के गुरेज में भी बर्फबारी दर्ज की गई। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां पहुंचे पर्यटकों बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद यहां के होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के बावजूद भी श्रीनगर में बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसके वजह से यहां पहुंचे पर्यटक और यहां के होटल व्यवसायी निराश दिख रहे थे। ऐसे में ताज़ा हुई बर्फबारी की लोगों की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झामुमो ने राज्य का अगला सीएम बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद विधायक दल के प्रतिनिधियों के साथ चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है और राज्यपाल से सरकार के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों के साथ शपथ के समय को लेकर के कहा है उन्हें शुक्रवार को जानकारी दी जाएगी। इस पर विधायकों ने कहा कि वो इंतजार करेंगे। दरअसल रांची राजभवन में 5 लोगों के लिए शाम 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट तय किया गया था और राज्यपाल ने 5 जेएम विधायकों को मिलने का समय दिया था। जिसके बाद विधायक दल के चुने गए नेता चंपई सोरेन के अलावा आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता और विनोद सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की।